वर्सेस फेसबुक ऐड। क्या आपका भी ये सवाल है कि मेरा ये स्पेसिफिक बिजनेस है, मैं बैग बेचता हूँ, मैं कपड़े बेचता हूँ, मैं ज्वेलरी बेचता हूँ, मुझे गूगल ऐड चलानी चाहिए या फेसबुक ऐड चलानी चाहिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? अगर आपका भी ये सवाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन से बिजनेस के लिए किस टाइप की ऐड चलानी चाहिए, ठीक है, वेदर इट इज गूगल ऐड, वेदर इट इज फेसबुक ऐड, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल ऐड और फेसबुक ऐड हमें चलाने से पहले ये समझना पड़ेगा दोनों के फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है, दोनों किस चीज पे बेस करते हैं, तो हम ये देख लेते हैं। देखो गूगल ऐड कब एक यूजर को गूगल ऐड दिखती है, मैं स्पेसिफिकली अभी सर्च ऐड की बात कर रहा हूं, डिस्प्ले और यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। गूगल ऐड में मैं स्पेसिफिकली अभी सर्च ऐड की बात कर रहा हूं। सर्च ऐड माने कि जब भी कोई बंदा सर्च करता है, जैसे किसी ने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, तो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड एड्स दिख रही है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड एड दिख रही है। ये कौन सी टाइप की एड है? ये सर्च एड है। ये क्या है? गूगल की सर्च एड है, ये देख लो, ठीक है। तो सर्च एड कब दिख रही है? जब कोई बंदा सर्च कर रहा है। अब एक चीज समझो, बंदा सर्च कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, इट मींस इंटेंशन क्लियर है, बंदे की नीड क्लियर है, ठीक है, मानते हो ना, बंदे की नीड क्लियर है। बंदा अगर 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, बंदा 3 BHK फ्लैट्स को चाहता है नोएडा में, तभी तो बंदा सर्च करेगा, फालतू में तो वो विला है नहीं कि वो सर्च करेगा। तो यही चीज है। अगर आपको पता है आपका कस्टमर, आपके कस्टमर की नीड क्लियर है, तो अगर आपको पता है अगर आपके कस्टमर की नीड क्लियर है तो गूगल ऐड बेस्ट है, और उसमें भी सर्च ऐड सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। आपको पता है कि आपके कस्टमर गूगल पे जाके यही सर्च करता है, तो आप क्या जाओ, गूगल ऐड पे जाओ, स्पेसिफिकली बोलूं तो सर्च ऐड पे जाओ, ठीक है, ये चीज है। अब देखते हैं फेसबुक एड्स के फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है। फेसबुक एड्स का फंडामेंटल्स, फेसबुक ऐड किस पे काम करता है? इंटरेस्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? आपके इंटरेस्ट पे काम करता है फेसबुक ऐड, इंटरेस्ट पे। आपको फेसबुक पे ऐड कब दिखती है? आपका मान लो बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, तो आपको उसके रिलेटेड एड्स दिखती है, बॉलीवुड के रिलेटेड एड्स दिखती है। आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपको उबर सजेस्ट वाला ऐड आपको दिखाता है, आपको सैमरस वाला आपको ऐड दिखाता है, इस टाइप की ऐड दिख रही है। आपका मान लो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आपको कैसी ऐड दिख रही है? ड्रीम 11 की ऐड दिख रही है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? आपको किस बेसिस पे ऐड दिख रही है? आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, आपके डेमोग्राफिक से बेसिस, आपके बिहेवियर के बेसिस पे। मैं आपको प्रैक्टिकली फेसबुक में जाके ये चीज दिखा भी देता हूं। ये देखो, मैं अपने यहाँ पे फेसबुक में आ चुका हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं फेसबुक में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ये ऐड देख रहे हो, आप देख रहे हो ये गूगल ऐड की ऐड दिख रही है फेसबुक के प्लेटफॉर्म में। इट मींस क्या? क्या मैंने अब तक यहाँ पे कुछ सर्च किया? नहीं। मेरे ये किसके हिसाब से आए? मेरे मान लो मतलब गूगल ऐड वाले ने क्या टारगेट किया होगा? ऐसा बंदा जो इंडिया में रहता हो, ऐसा बंदा जिसका इंटरेस्ट मार्केटिंग वगैरह में, उसको ऐड दिख जाए, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आखिरकार गूगल ऐड ने क्या टारगेटिंग की होगी कि मुझे ऐड दिख रही है, कैसे चेक करें। एग्जैक्ट तो नहीं, बट कुछ हद तक आप पता लगा सकते हो। 3 डॉट्स पे क्लिक करो, यहाँ पे आने के बाद व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड, इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, ये देख रहे हो एडवर्टाइजर चॉइस। क्या गूगल ऐड ने किन लोगों को टारगेट मारा है? शो इंटरेस्ट इन रियलिटी गेमिंग, मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा, इसलिए मुझे ऐड दिख रही है। मेरी एज 18 से प्लस है, बिल्कुल है। मेरी प्राइमरी लोकेशन इंडिया, बिल्कुल है। मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूं, बिल्कुल है। तो गूगल ऐड ने इन लोगों को टारगेट करना चाहता है, ठीक है। तो मुझे ऐड दिख गई क्योंकि मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट है, मेरी एज ये है, मेरी लोकेशन ये, दैट्स व्हाई मैं ऐड देख रहा हूं। लेकिन मैंने सर्च नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया? सर्च नहीं किया, ठीक है। अगर आपको पता है आपका कस्टमर सर्च नहीं कर रहा है, अगर आपको पता है आपका कस्टमर सर्च नहीं करता है, उसकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो क्या करो, आप जाओ फेसबुक पे, ठीक है। आप कहां जाओ? फेसबुक पर आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे, केस स्टडीज के थ्रू समझेंगे, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो गूगल ऐड पे कब जाना चाहिए? गूगल ऐड पे आप जब जाओ, जब गूगल पे मैं बोलना चाहता हूं, गूगल के सर्च ऐड पे, गूगल के सर्च ऐड पे आप तब जाओ जब आपको पता हो आपका कस्टमर वही सर्च कर रहा है, एक स्पेसिफिक क्वेरी सर्च कर रहा है। एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप नीट की कोचिंग प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल, नीट कोचिंग इन दिल्ली, नीट कोचिंग इन प्रीतमपुरा, नीट कोचिंग इन लक्ष्मी नगर, नीट कोचिंग इन
दिल्ली बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली। अगर आपका इस टाइप का है, कोचिंग के रिलेटेड है, मान लो आपका इसके रिलेटेड है, आप फाइनेंस के रिलेटेड है, तो आप जाओ इसी की तरफ, ठीक है। कोचिंग बिजनेस के लिए सर्च एड बहुत बेस्ट होती है, कोचिंग बिजनेस, कोचिंग, ठीक है, कोचिंग बिजनेस के लिए सर्च एड बहुत बेस्ट होती है। नीट कोचिंग हो गया, आपका आईआईटी कोचिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या जितने भी इस टाइप की चीजें होती है, सर्च एड सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद सर्च एड के बाद आपको और कोई बिजनेस, आप देखते हैं गूगल, आप देखते हैं, मैं फेसबुक की बात करता हूँ, फेसबुक में इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, जिसे लोग सर्च ही नहीं करते हैं, जाओ कहां, फेसबुक की तरफ। क्यों? आप क्या रैंडमली लोगों को दिखाओ, क्या रैंडमली लोगों को दिखाओ, क्योंकि फेसबुक में एक चीज बताओ, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनका इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, जिनका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, ठीक है। क्या वो स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को सर्च कर रहे हैं? नहीं, आप रैंडमली उन्हें अपना दिखा रहे हो, आप उन्हें क्या दिखा रहे हो? रैंडमली लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो यही चीज है, अगर आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, बट आपको लगता है लोगों को अगर दिखेगा तो लोग डेफिनेटली परचेज करेंगे, तो आप कहां जाओ? आप जाओ फेसबुक पर, ठीक है, आप जाओ फेसबुक पर। बट बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। पहला, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जो लोग सर्च करते हैं, जो लोग डेफिनेटली सर्च करते हैं, आपको पता है ये चीज कस्टमर जाके सर्च करेगा, जाओ गूगल के सर्च प्लेटफॉर्म पर, स्पेसिफिक बोलना चाहूं, आपको पता कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग सर्च नहीं करते हैं, बट अगर उन्हें दिखेगा तो वो खरीदेंगे, तो कहां जाओ? फेसबुक पर जाओ। आप चलते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी की तरफ जो मैं यूज करता हूं, या बोल लो जिसे आजकल परफॉर्मेंस मार्केटिंग टर्म भी बहुत यूज हो रहा है, बहुत स्ट्रैटेजी से परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूज हो रहा है, इस टर्म्स को भी हम समझेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटर्स क्या लोग करते हैं। अब एक चीज बताओ, एक बिजनेसमैन है, क्या एक बिजनेसमैन है जो एक बिजनेस चला रहा है, क्या एक धंधा चला रहा है, एक सिंपल सी बात है, मैं मान लो क्या बेचता हूं, एक बार लोड होने देते हैं फिर समझते हैं, लोड हो चुका, हम एक चीज समझो, मैं बेचता हूं लहंगे, क्या बेचता हूं मैं? लहंगे, बहुत अच्छी बात है, लहंगे बेचता हूं, क्या मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मुझे फेसबुक से सेल आ रही है या गूगल से सेल आ रही है? नहीं, मुझे किससे फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है भाई, मुझे सेल ला के दे दे, चाहे तू फेसबुक से दे चाहे गूगल से दे, मुझे प्रॉफिटेबल एड चला के दे दे। मैं तो ये बोलूंगा, अगर मैं 1,00,000 रुपए एड पे लगा रहा हूं, अगर मैं 1,00,000 रुपीज एड पे लगा रहा हूं, तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसमें से 5-6 लाख तो मैं कमाऊं भाई। अगर 1,00,000 लगा के आप 80,000 कमा रहे हो, तो क्या फायदेमंद हो? नहीं भाई, नुकसान जा रहा है, ये तो पूरा नुकसान है। लेकिन एक और चीज समझो, अगर 1,00,000 लगा के 1,00,000 आप एड पे लगा रहे हो, गूगल पे लगा रहे हो, फेसबुक पे लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 1,00,000 लगा के आप कमा रहे हो 2,00,000, क्या अभी आप प्रॉफिटेबल हो? गारंटी नहीं है। क्यों भाई? खर्चा नाम की चीज होती है। 1,00,000 रुपए एड पे लग गए, उसके बाद आप प्रोडक्ट बेच रहे हो 2,00,000 का, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग नाम की कॉस्ट आती है, लोगों की सैलरीज होती है, आपका अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, लॉजिस्टिक्स के खर्चे होते हैं भाई, कुरियर वगैरह के खर्चे होते हैं, कई सारे खर्चे होते हैं। तो 1,00,000 लगा के कम से कम एक्सपेक्ट करो 5-6 लाख कमा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, चाहे वो गूगल से कमाओ या फेसबुक से कमाओ, मैं तो ये चाहूंगा। अब आता है टर्म, क्या आ जाता है? ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी की तरफ हम जाते हैं, या बोल लो परफॉर्मेंस मार्केटर्स का वहां पे रोल आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल में परफॉर्मेंस मार्केटिंग के मैं आपको डेफिनेशन आप सुनना चाहो, अलग अलग बंदों से आप अलग अलग चीजें सुनोगे, बट परफॉर्मेंस मार्केटर एक चीज समझो, बस एक चीज होती है, मैं जो आपको बार बार बोलता हूँ, भाई एड चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई? प्रॉफिटेबल एड चलाना, धंधा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस। अब देखो एक चीज बताओ, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक ब्रोकर है, रियल एस्टेट का ब्रोकर है, क्या इसको इससे फर्क पड़ता है कि मुझे लीड्स की कॉस्ट, भाई मुझे सस्ती से सस्ती लीड चाहिए, मुझे 10 रुपए के लीड चाहिए, मुझे 5 रुपए के लीड चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपको एक बंदे ने आपको 5 रुपए की लीड दे तो दी, बट एक्चुअल में आप देख रहे हो भाई 100 लीड आ गई मेरे पास, अब तक 5 रुपए के हिसाब से एक लीड की कॉस्ट पड़ी आपको 5 रुपए, और 100 लीड आपके पास आ गई, तो आपके पास पैसा कितना लग गया? आप देख रहे हो फेसबुक पे, गूगल पे पैसा 500 लग गया, बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉपर्टी एक भी नहीं बिकी भाई, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है।
क्या फायदेमंद है ये 100 लीड? 100 लीड कूड़े के ढेर के बराबर है। 100 लीड में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बट एक बंदा कह रहा भाई मैं तुझे चिंता मत कर, चाहे लीड की कॉस्ट जाए 100 रुपए, चाहे लीड की कॉस्ट जाए 200, मुझे मतलब नहीं है। मैं देखूंगा भाई क्वालिटी कितनी है, मैं क्वालिटी पे देखूंगा। तो यही चीज है, क्वालिटी पे हम ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे। ठीक है, क्वालिटी पे। भाई जो एक्चुअल परचेज करने वाले बंदे इंटरेस्टेड, 100 में से इंटरेस्टेड बंदा एक भी नहीं है, क्या करूंगा मैं इस लीड का? इस लीड को कूड़े के ढेर में जाके फेंक दो। ठीक है, दूसरा तो यही चीज होती है परफॉर्मेंस मार्केटर। एक डिजिटल मार्केटर क्या करता है, वो देखता है, डिजिटल मार्केटर डीएम वाले का काम होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लीड्स लाना। वो यही सोचता है, दिक्कत यही होती है डिजिटल मार्केटर वालों की। वो क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड्स लाना, कम से कम कॉस्टिंग होना, वो ये सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाना। बट परफॉर्मेंस मार्केटर एक धंधे की साइड की तरफ होता है, बिजनेस वाले की तरफ होता है। क्या वो ये सोचता है, यार लीड आ रही है तो क्वालिटी आ रही है या नहीं। भाई मुझे कॉस्टिंग से मतलब नहीं है, मुझे क्वालिटी से मतलब है। जो बंदा एक्चुअल परचेज करे, जो बंदा एक्चुअल परचेज करे, स्कूल का बिजनेस है, जो बंदा एक्चुअल एडमिशन ले, एक्चुअल एडमिशन की क्वेरी हो। यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो एक्चुअल में यूपीएससी का एस्पिरेंट होना चाहिए जिसके पास पैसा हो। सिंपल सी बात है। सेल, भाई ज्यादा से ज्यादा सेल नहीं, प्रॉफिटेबल सेल्स करना। कम मतलब ज्यादा से ज्यादा आरओएस करना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। 1 रुपए अगर मैं एड पे लगा रहा हूं तो उससे कितना कमा रहा हूं, 5 रुपए कमा रहा हूं, 10 रुपए कमा रहा हूं, वो चीज मैं देखूंगा। सेल तो लाओ बट प्रॉफिटेबल सेल्स तो लाओ। ठीक है, मतलब कि अगर आपका 500 रुपए का प्रोडक्ट है, क्या आपका 500 रुपए का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी बात है, 500 रुपए का प्रोडक्ट है। आप क्या कर रहे हो, आप देखो खर्चे भी तो होंगे। खर्चे मान लो 150 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, 100 रुपए लॉजिस्टिक्स या लगा लो 100 रुपए डिलीवरी, टोटल खर्चा कितना, 250 रुपए। और 250 रुपए आप अपना मार्जिन रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, 250 रुपए का आपका क्या है, मार्जिन है। अब एक चीज बताओ, एक सेल आप ला रहे हो 200, आप ला रहे हो 290 रुपए में। एक सेल लाने के लिए आपको गूगल पे या बोलो फेसबुक पे 290 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। क्या आप प्रॉफिटेबल हो, -40 में हो। आप एक धंधे को नेगेटिव में ले जा रहे हो, धंधा बंद करवाओगे आप। आपका क्या होना चाहिए भाई, आपको कोशिश करो भाई, सेल आप निकालो 0 से लेके 150 तक के। भाई 100 रुपए तो कमाओगे ना पर पीस, पर प्रोडक्ट। आप कोशिश करो 1 रुपए से लेके 150 रुपए तक क्या लाओ, मार्केटिंग कॉस्ट लगाओ 1 रुपए से लेके 150 रुपए तक। बट ये करने के लिए आप ये भी तो कर, चलो 200 रुपए भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 250 से ऊपर तो ना हो ना, 250 तो मेरा मार्जिन है। तो ये चीज है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना। एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होता है परफॉर्मेंस मार्केटर, सिंपल सी बात है। तो आपका क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटर को इससे फर्क नहीं पड़ता मैं गूगल से सेल निकाल रहा हूं या फेसबुक से। उसे ये मतलब है भाई मैं जानता हूं बिजनेस, मैं जानता हूं धंधे को ग्रो करना, मैं गूगल पे चलाऊं या फेसबुक पे चलाऊं, मैं तो भाई धंधे को ग्रो करूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये होता है। क्या आपको बनना है, आपको बनना परफॉर्मेंस मार्केटर। क्यों, आपको गूगल एड एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको दोनों के बीच की स्ट्रैटेजी यूज करनी है। क्या आपको ये यूज करना है कि भाई मैं गूगल एड में भी कुछ ऐसा करूंगा, मैं फेसबुक एड भी चलाऊंगा और मैं दोनों को तरीके से यूज करूंगा। ठीक है, आपको देखो फेसबुक एड एक्सपर्ट फेसबुक एड चलाना जानता है, गूगल एड एक्सपर्ट गूगल एड चलाना जानता है, बट आपको परफॉर्मेंस मार्केटर, आपको क्या करना है उसकी तरफ देखो। परफॉर्मेंस मार्केटर कंपनीज में ना उनका ज्यादा काम नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनीज में उनका काम होता है लोगों को मैनेज करना। जो बंदा गूगल एड चला रहा है कोऑर्डिनेट करना उसके साथ, फेसबुक एड चला रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना। परफॉर्मेंस मार्केटर को सब कुछ आता है, गूगल आता है, फेसबुक आता है, एसईओ आता है, सब आता है, उसे कोऑर्डिनेट करना होता है। बट जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी परफॉर्मेंस मार्केटर होते हैं। क्यों, वो गूगल पे भी जानते हैं, फेसबुक पे सब कुछ जानते हैं, मार्केटिंग की सब नॉलेज है, वो सारी नॉलेज को यूज करके क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, बस यही है। गूगल फेसबुक को क्या करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी लोग आज के परफॉर्मेंस मार्केटिंग में गिनते हैं। क्यों भाई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बस सिंपल ये मतलब है, लोग हजारों डेफिनेशन देंगे बट ये याद समझो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भाई धंधे को ग्रो करने वाला काम है। ये धंधे की साइड सुननी है, ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा भाई प्रॉफिटेबल सेल्स लाके देनी है, भाई प्रॉफिटेबल लीड्स लाके देनी है, क्वालिटी लीड्स लाके देनी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं आपको सिंपल सी बात है,
भाई आपको बीच की स्ट्रैटेजी यूज करनी है। अब एक चीज बताओ, एक बंदा यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वो बंदा गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, तो एक तो गूगल सर्च पे आपको ऐड चलानी चाहिए, आप ये बात समझते हो, गूगल सर्च पे आपको ऐड चलानी चाहिए। क्या वो बंदा यूट्यूब नहीं चला रहा है? क्या वो बंदा फेसबुक नहीं चला रहा है? बिल्कुल चला रहा है। तो एक चीज समझो, आपने गूगल पे तो ऐड दिखा दी, ठीक है, चलो वो मान लो आपकी वेबसाइट पे भी चला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपके वेबसाइट पे जाने के बाद वहीं पे रहेगा? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है गूगल आपके गूगल पे सर्च ऐड देखिए आपकी वेबसाइट पे चला गया, आपके लैंडिंग पेज पे चला गया, बट फॉर्म को सबमिट नहीं किया, ठीक है, और किसी दूसरे बंदे ने फेसबुक पे ऐड दिखा दी, वहां पे जाने के बाद उसने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो लीड किसकी होगी? लीड तो भाई इसकी होगी। तो आपने फेसबुक को पोटेंशियल को छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, आपको बीच की स्ट्रैटेजी यूज करनी है। गूगल पे भी ऐड चलाएंगे हम, फेसबुक पे भी ऐड चलाएंगे, स्ट्रैटेजिकली ऐड चलाएंगे, कैसे वो समझते हैं। अब एक चीज समझो, देखो सबसे एक चीज समझो, सबसे पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, गूगल ऐड वर्सेस फेसबुक ऐड। गूगल ऐड के पास देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, गूगल ऐड के बाद भाई मिलियंस में ट्रैफिक है, सेम यही मिलियंस बिलियंस में ट्रैफिक है, सेम यही आपके फेसबुक ऐड के पास भी मिलियंस एंड बिलियंस में ट्रैफिक है। याद रखना, गूगल ऐड के पास एक सेपरेट यूट्यूब है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है फॉर वीडियो ऐड। गूगल ऐड के पास एक खतरनाक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जो कि वीडियो एड्स के लिए आप यूज कर सकते हो। क्या फेसबुक के पास है? नहीं है। गूगल ऐड के पास अपना, अगर आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट करनी है, दूसरी वेबसाइटों पे देखा होगा ना, जो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट होती है, गूगल की पार्टनर वेबसाइट होती है, उस पे एड्स चलती है, होती है डिस्प्ले एड्स, ठीक है। डिस्प्ले एड्स नाम का एक पावरफुल टूल है जो कि लोग रीमार्केटिंग के लिए, रीपर्पसिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेम यही फेसबुक के पास क्या, अपना ऑडियंस नेटवर्क जैसा खतरनाक प्लेटफॉर्म है, खतरनाक ऑडियंस नेटवर्क है। इसके अलावा फेसबुक का एक और जबरदस्त प्लेटफॉर्म है तुम्हारा इंस्टाग्राम। उसके अलावा फेसबुक पे अलग अलग स्पेसिस होते हैं, रील्स होते हैं, इस पे आपका इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर होता है, इंस्टाग्राम का शॉप होता है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती है, कई सारे प्लेसेस पे आप एड्स दिखा सकते हो। देखो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस नहीं कहोगे, एडवांटेज ही है, क्योंकि एक एक कस्टमर है आपका, टारगेटेड कस्टमर, बस आपको उन तक पहुंचता है, कैसे पहुंचेगा आप वो समझो। अब ये चीज समझो, अगर आपका यूपीएससी का बिजनेस है तो आप क्या चलाओ, गूगल पे सर्च ऐड तो चलाओ ही चलाओ, गूगल पे क्या चलाओ, सर्च ऐड चलाओ, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करो, यूट्यूब पे भी क्या करो, यूट्यूब पे भी कुछ टारगेटिंग करो, यूट्यूब पे क्या करो, टारगेटिंग करो। यूट्यूब में आप कैसे टारगेटिंग करोगे, यूट्यूब में आप उन लोगों को ऐड दिखाओ जिन लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है, जिन लोगों का इंटरेस्ट किस में है, आपका यूपीएससी वगैरह में है। जो लोग यूपीएससी वगैरह के चैनल्स में जाते हैं, जैसे मान लो एक दृष्टि आईएएस नाम से एक बड़ा चैनल है, जो मान लो अनअकैडमी के यूपीएससी वाले पेज पे जाते हैं, उसके चैनल पे जाते हैं, फिजिक्स वाला के यूपीएससी वाले पेज पे जाते हैं, उन लोगों को टारगेट करो, इन चैनल्स को टारगेट करो, इन चैनल्स पे अपनी ऐड दिखाओ, ठीक है। तो गूगल के प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज करो, गूगल पे सर्च ऐड चलाओ और स्पेसिफिकली उन चैनल्स को टारगेट कर लो यूट्यूब पे जो लोग इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। आपने फिगर आउट कर लिया ये 10 चैनल है जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, इस कैटेगरी में बनाते हैं, उन पे अपनी स्किपेबल या नॉन स्किपेबल ऐड चला दो, ठीक है। ये हो गया गूगल का पोटेंशियल। अब आ जाओ फेसबुक में, फेसबुक में भी आप सेम तरह की ऐड चला दो। फेसबुक में भी आप सबसे पहले कोल्ड ऑडियंस का यूज कर दो और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को टारगेट कर दो, ठीक है। थोड़ा डेमोग्राफिक वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये कर दिया, चलने दो ऐड, 1-2 महीना चलाओ, फिर आप चला दो, क्या चला दो, यूट्यूब पे, स्पेसिफिकली यूट्यूब पे आप क्या चलाओ, सबसे पहले रीटारगेटिंग ऐड चला दो। जिन बंदों ने आपकी वीडियो को देखा है, जिन बंदों ने आपके वीडियो को पूरा देखा है, उनको आप रीटारगेट करो, सेम ऐसे ही आप फेसबुक पे ऑडियंस बना दो, ठीक है। अगर आपके पास फेसबुक में ऑडियंस हो गई है तो आप एक कस्टम ऑडियंस बना दो, नहीं तो लुक अलाइक ऑडियंस बना दो, मतलब रीटारगेटिंग कर दो, 1-2 महीना ऐड चलाओ, रीटारगेटिंग कर दो, यहाँ पे फोकस करो। जो बंदा लैंडिंग पेज पे आया है उसे फेसबुक पे रीटारगेट कर दो, जो बंदा उसे गूगल पे भी रिटारगेट, मतलब एक चीज समझो, मतलब चारों तरफ से चक्रव्यूह घेरना, सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा अमेज़न पे ऐड टू कार्ट करते हो, ऐड दिखती है आपको कहां पे, फेसबुक में, क्यों, हर पोटेंशियल का यूज हो रहा है, हर प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है,
तो आपको भी गूगल का भी यूज करना है, फेसबुक का भी यूज करना है, इग्नोर नहीं करना है। लोग कहते हैं भाई मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, मैं तो सिर्फ फेसबुक ऐड चलाऊंगा। नहीं भाई, यूट्यूब चला के तो देखो, एक बार चला के तो देखो, क्या पता रिजल्ट आ जाए, क्या पता रिजल्ट आ जाए। एक और चीज है, आप तो मैंने बता दिया भाई, दोनों एड प्लेटफॉर्म का यूज करना है, गूगल का भी फेसबुक का भी, कोई पोटेंशियल को मिस नहीं करना है। ठीक है, आज के टाइम में जरूर बोला जाता है कि भाई अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो क्या करो, आप क्या करो, आप डायरेक्टली फेसबुक पे चले जाओ। बट मेरे से पूछोगे ई कॉमर्स के केस में, अगर आप यूट्यूब एड्स चला के देखोगे, वो बहुत बढ़िया होती है यार, बहुत बढ़िया सेल होती है यूट्यूब से, मैं बता रहा हूँ। शॉपिंग एड से उतनी सेल नहीं होती है। दो तरह, अगर आपका देखो ई कॉमर्स का बिजनेस है, फेसबुक सबसे बेस्ट है, गूगल में आप क्या जाओगे, यूट्यूब एड्स जाओ, एक होता है पीमैक्स, परफॉर्मेंस मैक्स एड्स होती है भाई, पीमैक्स एड चलाओ, बहुत मजा आ जाएगा एड चला के, सेल आएगी। ठीक है, और क्या करोगे, आप जाओ बिजनेस ओरिएंटेड साइट पे, किसी बंदे ने ऐड टू कार्ट कर दिया भाई, लीव कर गया, तुरंत उसे क्या करो, व्हाट्सएप पे रिटारगेट करो, व्हाट्सएप पे उसे मैसेज भेजो, व्हाट्सएप पे उसे क्या भेजो, मैसेज भेजो कि भाई आपने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, आप कुछ भूल रहे हो भाई, परचेज तो कर रहे हो। उस बंदे को ईमेल भेजो, बिल्कुल भेजो भाई, आप कुछ भूल रहे हो, ईमेल बिल्कुल भाई, करो ये चीजें, करो ये चीजें। ठीक है, हर तरह से कस्टमर को घेरो, कस्टमर को आप दिखने चाहिए। ठीक है, कुछ और गाइडेंस चाहिए होगी तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, गूगल एड के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, मेजर ये चीज समझो, हम दोनों एड पोटेंशियल का यूज करेंगे, गूगल का भी, फेसबुक का भी, आने वाले टाइम में कोई और एड प्लेटफॉर्म उसका भी यूज करेंगे। टेस्टिंग इज मस्ट, क्या करेंगे हम, टेस्टिंग, क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अगर मान लो टेस्टिंग में पता चला यार गूगल से रिजल्ट ही नहीं आ रहा, चलो तब जाके गूगल बंद करेंगे, गूगल से रिजल्ट नहीं आ रहा तब जाके गूगल बंद करेंगे, अदरवाइज नहीं भाई, अदरवाइज चलाएंगे यार, चला के तो देखो, 1-2 महीना चला के तो देखो, 1-2 लाख चला के तो देखो एड, 50-60 हजार 10,000 छोटी एड चला के तो देखो, देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, बट याद रखना, अगर मान लो आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज करो, ईमेल मार्केटिंग का यूज करो। ठीक है, अगर कोई बंदे ने आपका परचेज कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी परचेज कर दिया प्रोडक्ट, तो उसे अपसेल करो भाई, क्रॉस सेल करो, फायदा नहीं है। एड तो चला रहे हो बट उसे एक्चुअल में सोचो ना, उस कस्टमर से आप और भी तो सामान बेच सकते हो उससे। ठीक है, अगर आपने अभी माउस बेचा है तो उसे अपसेल करने की कोशिश करो, उसे लैपटॉप बेचो, उसे कोई और चीज बेचो, अपसेल करो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। ठीक है, ये चीज है, आप उसे अलग अलग ऐड दिखाओ, तो जो भी ऐड पोटेंशियल हम सबका यूज करेंगे, जो भी नेटवर्क है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपका कोई दूसरा है, हर चीज का हम यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई गाइडेंस, अगर आपका कोई बिजनेस है उसके रिलेटेड पूछना चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सही तरह से आपको गाइड कर पाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही।